मैंने एक मैं जिम अक्सर जब जाता हूँ तो एक भाई को मैंने देखा और माशाल्लाह ही इज़ अ लवली ब्रदर। अल्लाह ताला उसको मज़ीद तक़वियत भी दे एक्सरसाइज करने में भी और इंशाल्लाह नमाज पढ़ने में भी। बट एनीवे आई सॉ कि ही वाज डूइंग बाइसेप्स एक्सरसाइज विद सच खुशू खुजू कि मैं एकदम से ना मतलब उसको देख कर वो क्या कहना चाहिए एक डीप थॉट में चला गया कि सुभान अल्लाह। और मैंने माशाल्लाह भी कहा कि कितने फोकस से ये बाइसेप एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन टेक्निकली आप देखें जिम की जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो हाँ। पेनफुल है। हाँ, ठीक है ना। बट यू हैव टू टेक दैट Yes. पेन। मुझे याद है कि मैं जब जिम गया था ना फर्स्ट डे, उस ट्रेनर ने मुझे बताया कि आप इसको ये ना सोचें कि आपने मतलब यानी ये आपने आपका कोई गोल है, आपने पतला होना है, मोटा होना है, जो मर्जी होना है, ये इसके बाद जो आप छोड़ देंगे, इसको समझे कि ये अब आपका लाइफ स्टाइल है। क्या बात है, ये आपका लाइफ स्टाइल, दिस इज इट, ये माइंडसेट, दिस इज योर लाइफ स्टाइल, इसके बगैर आप मर जाएंगे। हाँ, तो उसने वो जो माइंडसेट बनाने की कोशिश की ना शुरू में कि इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाए कि जी ये जिम आना जो है एक बंदे को वैसे ही चाहिए, उसकी हेल्थ का जो है हिस्सा है। और बेशक उसमें पेन होती है तो फिर हम ना वो इस तरह की मोटिवेटेड किस्म की जो है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेंड करते थे, जैसे नो पेन नो गेन, ठीक है ना। और ये वाली चीज़ है। अब वो ये है कि वो आप अगर गौर करें ना, ये जो जिम बॉयज़ होते हैं जितने भी हैं, दे आर लॉक्ड इनटू दिस। वो और उनके यहाँ वो पेन होती है, दे आर इन लव विद इट। हाँ, और उनको डिप्रेशन होती है, अगर वो जिम ना जाए उनको डिप्रेशन होती है, जो भी है बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। अब देखें जिम की बहुत क्लियर एक मिसाल है। अब ये जो ये इस तरह की जो फिजिकल पेन है, नमाज की तो जीरो फिजिकल पेन है इस किस्म की। और इनके यहाँ बाकायदा वो अपने अपने मसल्स को स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, हालांकि वो फुल बफ भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जिम नहीं छोड़ते। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो लुत्फ आ गया। हाँ, और उसके अलावा अपनी डिप्रेशन के जो कई लोग जो है अपनी डिप्रेशन को डील करने के लिए यहाँ पर जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें करने, मतलब यानी वो सारी चीज़ें जो बंदे को एक किस्म का नमाज से गेन करनी चाहिए ना, वो टेक्निकली ऑलरेडी वो जिम के जरिए जो है ना वो गेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड दिस इज अ वियर्ड फिनोमेना। और ये जो भी स्पेशली जो जिम गोइंग है ना, उसके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है नमाज छोड़ने के। वो तो ऐसा रिलेट कर सकता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो भाई था वो भी आके शुरू में आके वो जिम शूज छोड़ो, वो तो अपने पूरे कपड़े चेंज करता है। यस, ठीक है, जिम तैयार होकर आता है। हाँ, खुशू खुजू के साथ आता है, जो जिम का खुशू खुजू है। एग्जैक्टली, तो वो बकायदा जिम कायम करता है। ठीक है ना, कायम करता है, जैसे नमाज कायम करने का हुक्म है, वो जिम कायम करता है। देखिए मैं आपको बता रहा था कि उस भाई को जब मैंने ये बाइसेप का जो करते हुए देखा, अल्लाह अकबर, इतना खुशू खुजू, आई वाज डीपली इम्प्रेस्ड। बट देन आई थॉट कि यार यही जान अगर हम नमाज में लगाएं, अल्लाह अकबर, क्या मिल सकता है नमाज में हमें। नमाज हमने यूँ पढ़नी है बस, वो जैसे रसूल ने भी बताया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जैसे ठोंगे मारना, जैसे वो हैन का जिक्र है, चिकन हैन ठोंगे मारती है ज़मीन पे, वो चारा खाते हुए, जो भी खाते हुए बाजरा, तो इसी तरह नमाज में सजदे के वक्त उस तरह करना। तो देखिए उसमें जान क्यों नहीं है, उसमें खुशू खुजू क्यों नहीं ला रहे, जबकि पता है कि उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, उसका बल्कि इससे ज़्यादा थेरेप्यूटिक, ज़्यादा क्या मतलब मुकाबला ही कोई नहीं। जिम वर्सेस सलाह जो आप नमाज से ले सकते हैं। एनीवे जिम इज़ हाईली इनकरेज्ड, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखिए ये जो आपका एक जुमला है ना कि जो चीज़ आप कॉन्स्टेंटली करते हैं उसमें दिल लगी लग जाती है। शुरू में मुश्किल होगी, हैबिट बनाने में टाइम लगता है। एक स्कॉलर ने एक जुमले में बहुत खूबसूरत बात कर दी, बल्कि इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ही सेड कि तुम 30 से 40 दिन नमाज को पकड़ लो और उसके बाद नमाज तुम्हें पकड़ लेगी। यानी तुम 30 से 40 दिन नमाज ना छोड़ो और फिर नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो ये माइंड साइंसेस है, ये बाकायदा एक साइंटिफिक बात की उन्होंने, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बात की। तो देखिए कोई जादुई फार्मूला नहीं है कि मेरा दिल नहीं करता। भाई दिल ऑफ कोर्स इसलिए नहीं करता, तुमने नमाज एक्सपीरियंस ही नहीं की। नमाज एक्सपीरियंस तो करो, फजर पे उठे ही नहीं कभी, तो दिल ना करना ये तो एक अजीब बात है ना, कि जिस बंदे ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो ये कहे कि जी मेरा दिल ही नहीं करता। जैसे एक बंदे ने एक स्पोर्ट्स ही नहीं खेली और वो स्पोर्ट्स के बारे में कहे मेरा दिल ही नहीं करता उस स्पोर्ट्स करने का। करोगे तो दिल लगेगा ना, जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टेंटली करोगे तो दिल लगेगी। तो ये तो चलें, इसका आंसर हो गया, बहुत अच्छा आपने ये बताया। नेक्स्ट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट आता है, वो ये आता है कि मेरे कपड़े नहीं साफ। और ये यंगस्टर्स का सबसे बड़ा आर्गूमेंट होता है कि नहीं अभी मेरे कपड़े नहीं साफ है।
कितनी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। कपड़े नहीं साफ से आपकी क्या मुराद है? यानी कौन सी ऐसी गिलाजत लगी है कपड़ों में, अल्लाह माफ़ करे। कई लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि, और मेरे ख्याल से सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं हुई कई किसी बच्चों की ना, कि फॉर एग्जाम्पल अपनी सफाई किस तरह की जाती है, इस्लामिक सफाई किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर कपड़े नहीं साफ़ होते तो कपड़े का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्शन, जो सिर्फ जो गंदे वाला पोर्शन है, आपने बस उसको रिंस करना होता है और उसके ऊपर से गंदगी रिमूव करनी होती है, एंड दैट्स इट, इट इज़ प्रेएबल। और गंदगी को हम यहाँ डिफाइन भी करते हैं, मिसाल के तौर पे पेशाब की छींटें, सबसे ज़्यादा गंदगी तो यही हो सकती है ना। या चलो इससे भी नेक्स्ट लेवल, ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल इस लेवल पे कोई गंदा रहना चाहता है कि एहतलाम हुआ है और वही वाली चीज़ आपने पहनी हुई है और उसको लेके वो स्पोर्ट्स कर रहा है, या तो को बहुत ही हाई लेवल का गंदा रहना चाहता है, तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन देखो इस तरह की भी गंदगी है तो उसको पानी से खुरच के इस तरह से साफ़ किया जा सकता है और नमाज पढ़ी जा सकती है। सहाबा क्या लिबास थे उनके, ये असहाबुस सुफ़ा जो थे, क्या लिबास थे उनके, एक चादर धोती की तरह और ऊपर एक चादर, दैट्स इट। और मिट्टी में लेटते थे, मिट्टी में बैठते थे, इवन कीचड़ लग जाती थी अक्सर, तो क्या मतलब है, वो ये कहते थे हमारे कपड़े नहीं ठीक। भाई आप साफ करो, आप नमाज पढ़ो, जिसने पढ़नी है वो पढ़ लेगा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब आर्गूमेंट है। वो ये जो आपने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, देखें कि ये कंपाउंड इफेक्ट जब होता है ना, वन आर्गूमेंट लीड्स टू दी अदर, देन अनदर। शुरू यहाँ से होता है कि यार आई एम टू डर्टी, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, मेरी तो लाइफ ही बहुत गंदी है। फिर ये आ सकता है कि नहीं यार बूढ़े होके पढ़ेंगे, अभी क्या फ़ायदा, जवानी में कौन नमाज पढ़ता है, देखी जाएगी। फिर ये भी आ सकता है कि यार मेरा अल्लाह से एक स्पेशल ताल्लुक है, तो मेरे और अल्लाह के दरमियान में ना हो। फिर ये भी आ सकता है ना कि यार कोई भी नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, कपड़े नहीं ठीक या दिल नहीं करता। इसी तरह एक और आर्गूमेंट आता है कि जैसे मैंने किसी को कहा यार नमाज पढ़ो, जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा यार नमाज पढ़ा करो। जैसे यूनिवर्सिटी में कई लोग हमें कहते हैं कि सर मेरा दोस्त है, मैं उसे बहुत कहता हूँ या कहती हूँ हॉस्टल में कि नमाज पढ़ो, उठो, नमाज का वक्त हो गया है। तो वो आगे से ये कहते हैं या कहती हैं कि देखो अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़नी, पहले तो शायद मैं पढ़ लेती, अब मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़नी क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। ये भी नेक्स्ट लेवल। देखे शैतान जो है वो कहाँ से पकड़ता है, मैं अपनी नीयत नहीं खराब करना चाहता। मैंने नीयत नहीं खराब करनी। हज़रत अली जो है ना, उन्होंने उसको मारना छोड़ दिया, उस बंदे को, अब तुम आ गए हो मेरे दरमियान में, मेरा ग्रज आ गया। तो वो कहते हैं नहीं जी, देखिए जब तक दिल से नहीं उठेगी ना, जब तक मैं अल्लाह के लिए नहीं करूंगा तब तक मैंने नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो, और शैतान आपको घेरता रहेगा, ठीक है ना, और आप जो है कभी भी अल्लाह के आगे खड़े नहीं होगे।